नमस्कार सभी को। आप सभी का आज पुनः हिंदी साहित्य सफलता ग्रुप में एक स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य दृष्टि जो यूजीसी नेट को आधार मानकर बनाई गई है। आगामी परीक्षा यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं और टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं आप लोगों की लगी हुई हैं। उसको देखते हुए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाई हूँ जो नाटक श्रृंखला से हैं। आइए हम लोग नाटक पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो गिरीश कर्नाड ने। ये 2004 यूजीसी नेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटककारों और उनके नाटकों को सुमेलित कीजिए। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, राक्षस का मंदिर, उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, चतुरसेन शास्त्री, अमर राठौर और सेठ गोविंददास का कर्तव्य। ये जो है इसमें मिलान नंबर सी सही है। ये नेट दिसंबर 2004 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है नंबर 3 प्रश्न निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम इसमें है सी। सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, लहरों का राजहंस और 8वां सर्ग। ये जो सी विकल्प है ये सही है। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। ये पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संगत है सही है? तो इसमें है जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चतुर्सेन, प्रसादांत। ये सही है। इसके बाद है सुमेलित कीजिए। राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यम गाथा लक्ष्मी नारायण लाल का है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल और सच कहूँ प्रभाशंकर जोस्रे। यमगाथा दूधनाथ सिंह की। इस प्रकार जो विकल्प है वो तीसरा सही है। यूजीसी नेट दिसंबर 2005 में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। ये क्रम सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। ये सही है प्रश्न। ये क्रम सही है। निम्नलिखित में से नाट्य कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो स्कंदगुप्त का पात्र है प्रपंच बुद्धि और कोणार्क का पात्र विषु है। आषाढ़ का एक दिन का पात्र विलोम है। सूर्य की पहली किरण की सीलवती पात्र है और इस प्रकार सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण सीलवती। इस प्रकार इसमें सी विकल्प सही है। मिलान में एक विकल्प अधिक रख दिया जाता है कि लोग गलत मिलान करते हैं विकल्प को उलझाने के लिए। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। ये विकल्प सही है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं मिलान वाले, इसलिए आपको रचनाएं और उनके लेखकों के नाम अच्छे से तैयार करने होंगे। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों सुमेलित कीजिए। तो कोमल गंधार शंकर शेष का है। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल और माधवी भीष्म सहानी का। इस प्रकार विकल्प ए इसमें सही है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है इन चरित्रों को उनके नाटकों सुमेलित कीजिए। तो सुंदरी जो है लहरों के राजहंस की पात्र है। कल्याणी चंद्रगुप्त की पात्र है। उर्वी पहला राजा की है और कनक शकुंतला की अंगूठी। इस प्रकार विकल्प ए सही है।
कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक बहुत पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में, इसलिए इनके नाटकों को तैयार कर लीजिए। मादा कैक्टस, अंधा कुआं, बलराम की तीर्थ यात्रा और कलंकी, ये क्रम सही है। फोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद की। नाटककार और उसकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो धर्मवीर भारती की है अंधायुग, जगदीश चंद्र माथुर की दशरथ नंदन, मणि मधुकर का है रसगंधर्व, और ये आपका डी में है चौथा अंधेरी नगरी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्यकृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त चाणक्य इसका पात्र है, आधे अधूरे महेंद्र नाथ है, कोणार्क विशु और अंधायुग का अश्वत्थामा। इस प्रकार विकल्प बी सही है। ये 2009 में आया है प्रश्न। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटक। तो द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, ये क्रम सही है। पात्रों का सम्मिलित कीजिए। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की पात्र है, देवसेना स्कंदगुप्त की है, और शीलवती सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण शर्मिष्ठा देशांतर की है। तो इसमें विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती, ये नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो 1863 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र संबंधित नहीं है? शकुंतला की अंगूठी, ये नहीं है।